मेरे खुदा नहीं, नहीं, मुझे छोड़ो। ये मैं कहाँ आ गई? कोई है यहाँ पर? कोई? बेटा तुम जहाँ पे भी हो खैरियत से हो बेटा? मुझे मेरे घर जाना है, घर जाना है मुझे। बेटी तुम इस हालत में कैसे जाओगी? मैं तुम्हारे लिए गर्म दूध लेकर आता। नहीं बाबा, बाबा रुको बाबा, बाबा मुझे अभी और इसी वक्त अपने घर जाना है। बाबा मुझे घर जाने दो प्लीज, बाबा मुझे छोड़ा है प्लीज बाबा प्लीज। बेटी ये जगह शहर से बहुत दूर है और कोई सड़क भी नहीं है, तुम यूं पैदल नहीं जा सकती बेटे। नहीं मैं चली जाऊंगी बाबा। आप नहीं जानते मेरे वहां ना होने से क्या क्या कयामतें गुजर चुकी होंगी। मेरे घर वाले किस अज़ाब में मुब्तला होंगे, मेरे अम्मी अब्बू भाई यासिर। बाबा मुझे घर जाना है, घर जाना है। बेटा मैं तुम्हारी मजबूरी समझता हूँ बेटा, मैं देख रहा हूँ सुहाग के जोड़े में एक बदनसीब दुल्हन को। बेटी इस वक्त तुम यहाँ से नहीं जा सकती, मेरे साहब की गाड़ी सुबह सामान लेकर आएगी, मैं तुम्हें खुद तुम्हारे प्यारों के पास छोड़ाऊंगा तुम्हें। मेरे प्यारे तो पता नहीं किसी कोने में वो छुपाए बैठे होंगे। बाबा कोई रास्ता निकाले कि मैं अपने घर फौरन पहुंच जाऊं। बाबा खुदा के लिए कुछ तो बोले बाबा, प्लीज बाबा। मेरी बच्ची तू बाहर निकल के तो देख, इस वीराने से पैदल नहीं जा सकते हम। बाबा प्लीज प्लीज बाबा प्लीज। तूने मुझे बाबा कहा है ना बेटा, तेरा बाबा खुद तुझे तेरे प्यारों के पास लेकर जाएगा। तुम हिम्मत तो करो बेटा, क्या हालत हुई है तुम्हारी, कितनी जख्मी हो तुम। मेरे हाल की तरह मेरी रूह भी जख्मी हो चुकी है बाबा। मैं वो बदनसीब दुल्हन हूँ जिसके घूंघट में आग लग गई है, और ये आग पता नहीं अब तक कितनी तबाही मचा चुकी होगी। या अल्लाह, तू हिम्मत कर बेटा, मैं तेरे लिए दूध लेकर आता हूँ। मेरे मौला तेरी मर्जी तू ही जाने मेरे मौला। नहीं आती इतनी बड़ी बड़ी घोड़ियां तौफीक नहीं होती कि सुबह की चाय दम करते हैं, जरा बाबा को दे ही दें, माँ ही करे सब कुछ काम। तो फजल नाश्ता करो, जरा से परे हो जा, देख रही माँ बैठ रही। अम्मा चाय में दूध ही डाल लेती। तेरे बाबा ने बाहर भैंस बांधी हुई है ना तेरी अम्मा के लिए, चाय में दूध ही डाल लेती। जो हालात चल रहे हैं यही मिल रही है गनीमत जान। अम्मा एक पापा मैं भी ले लूं? बकवास ना कर, बाप को नाश्ता करने दे, दवाई खानी है उसे, शर्म ही नहीं है। बगैर कुछ खाए दवाई खा ली तो आग उगलने लगेगा पेट से। छोड़ सकीना, बच्चों को दे दे पापे। क्यों दे दो हैं, तुम्हें दवाई खानी है, पेट में आग लग जाएगी बगैर कुछ खाए जो है वो दवाई अगर पेट में डालोगे तो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, जीता रहे जीता रहे। अब्बा तबीयत कैसी है? औलाद एक पापे को तरस रही है, तू तबीयत का पूछ रहा है। ये बता, तेरी नौकरी का कोई बंदोबस्त हुआ है? ये कुछ हुआ तो है। अनम ये लो, जाओ बाहर किसी गली के बच्चे से मंगवा लो जो खाना, हलवा पूरी मंगवा लो। 1000 रुपए? अरे माशाल्लाह, कहाँ से है? अम्मा ये और पैसे बेटा, राशन वाशन डलवा लेना, कुछ शॉपिंग कर लेना, और तुम भी ले लेना कुछ कपड़े वपड़े। अरे सभी कुछ कर लेंगे इंशाल्लाह, ऐसा क्या है। ये अब्बा की दवाई भी ले लेना। आमिर, मैंने पूछा है कि क्या तुझे नौकरी मिल गई है? जी अब्बा, बस ये समझ ले जीने की राह मिल गई। अम्मी मैं आता हूँ। 100 दफा जा, जीता रहे, अल्लाह उम्र दराज करे, जुग जुग जिए, कमाई में बरकत दे। जीने की राह उठा ले सकीना, ये नहीं पीनी मुझे चाय। भाई क्या हो गया आमिर के अब्बा, होश करो,
जरा हलवा पूरी आ रही है, तुम भी हलक से जरा कुछ तर चीज उतार लो। बता दे रही हूँ, ये खुशक खांसी है तुम्हारी, तरी हो जाएगी तो खांसी भी चली जाएगी। ये तरने वाले तू ही खा। खाएंगे हम क्यों, तो जले मर रहे हो। अरे ठहर जाओ एक सेकंड, पैसे गिनने दो, मैं तो जल्दी में गिने ही नहीं। खुदा की हाथ कांप रहे मेरे तो गिनते हुए। खुशबू मुझे बड़ी अच्छी, सब कुछ बना है, डुबो लेना चाहे में तू। 3 4 आंटी कुछ खा लें, आपने कल रात से कुछ नहीं खाया। मुझे कुछ नहीं खाना, कुछ नहीं पीना। मेरी बेटी तानिया कहाँ चली गई? अर्जुमन, मुझे तुमसे कुछ कहना है। सुन चुकी हूँ मैं, और जो कुछ आपने कहना है मजीद सुनने का हौसला नहीं है मुझे। अरे बात सुनने बगैर मतलब कैसे कह दिया? फुप्पो, मामा आप लोग आंटी की हालत देख रहे हैं ना? हाँ हाँ कहिए, मैं यहाँ सुनने के लिए तो बैठी हूँ। देखो अर्जुमन, हमें तुम्हारी परेशानी का अंदाजा है। नहीं सुरैया, ये हम दोनों की परेशानी है, अगर आप समझेंगी तब। अर्जुमन वो, चलो हम यूं ही सही। देखो अर्जुमन, हमारी इज्जत तो दांव पर लग गई ना। बहू गायब है और हुमा की आज शादी है। क्या मैं अपने बेटे की बारात ले आऊं इन हालात में, जबकि मुझे मालूम भी नहीं है कि मेरी बेटी जिंदा भी है या नहीं? इसमें हर्जी क्या है? आज यासिर का वलीमा भी तो है। आप यासिर का वलीमा कर ले तानिया के बगैर। देखो अर्जुमन, तुम बात को गलत समझ लेकर जा रही हो। मैं बिल्कुल सही बात कर रही हूँ। मैं तब तक कोई खुशी नहीं मना सकती जब तक मेरी बेटी की खैरियत की कोई खबर नहीं आ जाती। यही बाबर का और सज्जाद का और मेरा फैसला है। आंटी आप ठीक कह रही हैं। जब तक भाभी खैर खैरियत से वापस नहीं आ जाती, मैं दुल्हन बनने का तसव्वुर भी नहीं कर सकती। तो फिर कान खोलकर सुन लो, ये क़यामत तो क़यामत तक टलने वाली नहीं है। तो क्या क़यामत तक तुम शादी नहीं करोगी? सुरैया, मशहूर बिजनेसमैन अहमद अली के कल रात अगवा होने वाले बेटा और बहू, जिसमें से बेटा तो अचानक घर पहुंच गया है, लेकिन पुलिस अभी तक मुग़विया को बाजियाब कराने में नाकाम रही है। पुलिस का कहना है कि हम जगह जगह कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई सुराग नहीं मिला मुलज़मान का। याद रहे, तानिया सज्जाद और यासिर अहमद को गुज़श्ता रात उस वक्त अगवा कर लिया गया था जब वो अपनी शादी की तकरीब के बाद होटल जाने के लिए रवाना हुए थे। अहमद, ये न्यूज़ चैनल वालों को इत्तला किसने दी? भाभी, यासिर ने कल पुलिस को रिपोर्ट करवाई थी। ये रिपोर्ट पुलिस ने वहीं से दी होगी। अहमद, अब इसके सिवा कोई चारा नहीं कि हम सब मुंह छुपा कर कहीं निकल जाएं। तानिया ने हमें कहीं भी मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा। आप मेरी बेटी को कसूरवार क्यों समझ रही हैं? इसलिए कि ये अगवा की वारदात नहीं है, बल्कि सुरैया भाभी, वो भी नहीं है जो आप समझ रही हैं। मेरी बेटी ऐसी नहीं है, समझिए आप। अरे आप सुरैया, ये सब क्या है? तानिया इस घर की बहू है, हमारी बेटी है। आप अपनी बेटी के लिए इस किस्म की गुफ्तगू कर रही है, मैं तो सोच भी नहीं सकता था। अहमद, सुना ना तुमने अभी? न्यूज़ चैनल वालों का ये तज्जिया है कि इसके बीच में कोई ना कोई साजिश है, और ये साजिश सिर्फ और सिर्फ तानिया की हो सकती है। बस सुरैया भाभी। अर्जुमन, मैंने कहा था कि हम खामोश रहेंगे। प्लीज, हमें सबसे काम लेना होगा। सब्र थे। मेरी बद्दुआ रंग लाई, मेरी बेटी में ऐब निकालने वाले इज्जत के दावेदार आज किस तरह सरेआम बेइज्जत हो गए। मेरे खुदा, मेरे खुदा, मेरे खुदा।
मेरे खुदा। मशहूर बिजनेसमैन अहमद अली के कल रात अगवा होने वाले बेटा और बहू, जिसमें से बेटा तो अचानक घर पहुंच गया है, लेकिन पुलिस अभी तक मुगविया को बाजियाब कराने में नाकाम रही है। पुलिस का कहना है कि हम जगह जगह कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई सुराग नहीं मिला मुल्ज़िमान का। याद रहे तानिया सज्जाद और यासिर अहमद को गुज़श्ता रात उस वक्त अगवा कर लिया गया था जब वो अपनी शादी की तकरीब के बाद होटल जाने के लिए रवाना हुए थे। शहजाद, शालम, जल्दी इधर आओ बेटा। देखो कैसे मेरी दुआ कबूल हुई है। सुरैया, अहमद और उनकी औलाद पर कैसा मेरा सब्र पड़ा है। कहाँ हो तुम लोग? जल्दी आओ। शहजाद, क्या हुआ मामा? आप ठीक तो हैं? शालम, मुझे छोड़ो। ये देखो न्यूज़, अहमद और सुरैया की बहू रुखसती के वक्त अगवा हो गई है। क्या? यासिर की दुल्हन? ये कैसे हुआ? मेरी बद्दुआ रंग लाई। मेरी बेटी में ऐब निकालने वाले इज्जत के दावेदार आज किस तरह सरेआम बेइज्जत हो गए। मुबारक हो मामा। मुबारकबाद तो अब मैं दूंगी सुरैया और अहमद। कितने दावे से आए थे कि हम इज्जतदार हैं। मैं तो मिठाई लेकर जाऊंगी उनके घर। आई एम सो हैप्पी। तू यहाँ क्या कर रही? कुछ नहीं, मैं तो कमरा साफ करने आई थी। कमरे की सफाई तो मैं सुबह अच्छी तरह से करके जा चुकी हूँ। चल निकल यहाँ से, भाई गुस्सा करेगा। अम्मा, वो अलमारी की चाबी आपके पास है? तू क्यों पूछ रही? मैं ऐसे ही। अलमारी तो खुली पड़ी है। सुबह तो कपड़े सारे ठिकाने से लगा के गई। अच्छा बात सुन, जरा अपने अब्बा का ख्याल किया कर। मुर्गी ला के रखी हुई है, आधी की यखनी बनाते और आधी रात के लिए भून ले। मुर्गी? आज घर में मुर्गी बनेगी? हाँ, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, अल्लाह ने हमारी सुन ली। यहाँ मेरे को इतनी अच्छी नौकरी मिली है, खुदा का शुक्र है। नहीं तो भूख और अफलास ने तो हमारा भुरकस ही निकाल दिया था। अम्मा, भाई को बहुत अच्छी नौकरी मिली है ना, बहुत पैसों वाली। हाँ, कह तो रही हूँ, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, उसने हमारी सुन ली। अच्छा बात सुन, तू जरा घर और बावर्ची खाना संभाल, मैं जरा राशन ले आऊं। राशन? हाँ भाई, मैंने तो सोच लिया अब मैं पूरे महीने का राशन जो है ना एक ही दफा डलवा लिया करूँ। कौन भाग भाग के थोड़ी थोड़ी चीजें लेके आए। अच्छा सुन, अब्बा को यखनी देना ना भूलना। मेरे साथ साथ आके दरवाजा बंद कर ले। आ जाओ आजा, शाबाश शाबाश। घर ध्यान से चलाना। अम्मा मैं आती हूँ। हाँ जल्दी आ जा। नादिया आजा। आ रही हूँ माँ। यासिर बेटा, यहाँ बैठने का कोई फायदा नहीं। जाओ जाके कमरे में आराम करो, जो होगा देखा जाएगा। हम तो कहीं भी मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे। टीवी पर खबर चलने के बाद सी जगहसाई हो रही है। मैंने तो अपना फोन बंद कर दिया, पता नहीं कहां कहां से कॉल्स आ रही हैं। आप लोग तो अभी तक बदगुमानी के दायरे में घूम रहे हैं। तो फिर क्या करूं? न जाने ये खबर कहां कहां तक पहुंची होगी। अहमद, कोई खबर? हाँ सजाद, वो यासिर की गाड़ी मिल गई, अभी पुलिस स्टेशन से फोन आया। सिर्फ गाड़ी? अभी आप भी हौसला रखें और दुआ करें।
अहमद, जब पहली बार तानिया को मैंने गोद में लिया था उस वक्त से यही तो करती आ रही हूँ, लेकिन सब फजूल, सारी दुआएं, सारी इल्तिजाएं सब फजूल। अहमद, पुलिस स्टेशन खुद गए थे आप? नहीं, वो आईजी से मेरी बात हुई थी, गाड़ी के बारे में अली ने बताया था, और अली और यासिर कह रहे थे कि गाड़ी मिल गई है, लेकिन तानिया का कोई पता नहीं चला। पता चलेगा भी कैसे जब वो खुद ही। बस एक लफ्ज मुंह से मत निकालना, तुमने तो हद ही कर दी बेहिसी और बदगुमानी की। ये तुम कह रहे हो अहमद? टीवी पर खबर चलने के बाद हम कहीं भी मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे। मुझे आपकी सोसाइटी की कोई फिक्र नहीं है, अब कोई एक लफ्ज नहीं बोलेगा। साहब, बाहर टीवी रिपोर्टर और न्यूज वाले आए। क्या? देखा, एक बार टीवी पर खबर चली और वो घर तक पहुंच गए। तुम जाओ यासिर, जाकर उन्हें इंटरव्यू दो और बताओ कि तुम्हारी दुल्हन ने किस राइटर से लिखवाया ये ड्रामा। आपा, फुप्पो, आप बाबर चुप करो। मैं देखता हूँ इन्हें। नहीं, तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है, मैं देखता हूँ। या अल्लाह, अल्लाह इतनी जग हंसाई ये जमीन फटे और मैं इसमें गड़ जाऊं। पता नहीं क्या होगा अब। तन्हाई में खड़े आंसू बहा रहे हो तो क्या करूं? मारूं खुद को बाबर, या फिर उनको जहन्नुम रसीद कर दूं जिन्होंने मेरी बहन को गाली बना दिया? बस दुआ करो। मेरा दिल कहता है तानिया भाभी मिल जाएंगी। तुम्हारा दिल कहता है। और तुम्हारी मामा और तुम्हारी फुप्पो क्या कह रही है, वो सुना है तुमने? सुना है, लेकिन क्या करूं कि जुबानें तो नहीं काट सकती ना। पुलिस स्टेशन से फोन आया, गाड़ी किसी पार्किंग से मिली है, मगर तानिया कोई सुराग नहीं है। यानी किस हाल में होगी वो? ऊपर से ये सब बातें। खुद को संभालो बाबा, मैं तो हूं ना तुम्हारे साथ। मुझे तुम्हारे साथ की नहीं, अपनी बहन की खैरियत की जरूरत है। मानती हूँ, लेकिन बाबर तुम्हारी जरूरत किसी और को भी है। आई एम सॉरी हूँ, मैं नहीं चाहता अब तुम कोई उम्मीद मान। हालात जिस तरफ जा रहे हैं, मुझे लगता है कि हम सिर्फ एक दूसरे की हसरत बनकर रह जाएंगे। ऐसा कभी नहीं होगा। खैर, मैं अर्जुमन आंटी और सजाद अंकल की बात कर रही हूँ। हाँ बाबा, इस वक्त तुम्हारे पेरेंट्स को सबसे ज्यादा जरूरत तुम्हारी है। जो हौसला तुम उन्हें दे सकते हो और कोई नहीं दे सकता। चलो। कहाँ लेकर जा रही हो? मामा, सज्जाद अंकल और अर्जुमन आंटी ने। लेकर जाओ वापस, मुसीबत बने बैठे हैं। मामा, लेकिन उन्होंने रात से एक ग्लास पानी तक नहीं पिया। नहीं पिया तो जहन्नुम में जाए। मैं कह रही हूँ ना, लेकर जाओ वापस, जाओ। हेलो, सुरैया को फोन दो। मामा, आप कैसी हैं? मैंने तुमसे कहा सुरैया को फोन दो। मामा, रेहाना आंटी। हेलो माय डियर सिस्टर, अपना सेल फोन बंद करके तुम क्या समझती हो? बदनामी से बच जाओगी? मेरी बेटी पर आवारगी का इल्जाम लगाकर ठुकरा दिया था तुम लोगों ने, है ना? अब देखो,
कुदरत ने क्या दिन दिखाया है तुम्हें। वाह। रेहाना, प्लीज तुम ऐसी बातें ना करो। तुम तो मेरी बहन हो। अब पता चला तुम्हें मकाफाते अमल क्या होता है। बड़ी इज्जत के दावे करती थी। आज हर चैनल पर तुम्हारी न्यूज चल रही है। रेहाना बस भी करो, क्यों मेरे जख्मों को कुरेद रही हो? मैं खुद बहुत परेशान हूं। वैसे बहुत मुबारक हो माय डियर सिस्टर, रातों रात तुम्हें बहुत शोहरत मिल गई, वो भी मेरी बद्दुआओं की तुफैल। मामा, मामा आप कुछ देर आराम कर लें। रेहाना ने भी संगदिली की हद कर दी। मुबारकबाद दे रही थी मुझे। छोड़े ना उन्हें। आप तानिया के लिए दुआ करें कि वो ठीक हो, कहीं उसका मर्डर। अच्छा मर जाए वो, जान छूटे उससे। यासिर चलो। यासिर, यासिर, आपकी खामोशी और झुकी निगाहों ने अपना फैसला सुना दिया। यासिर बताते क्यों नहीं हो उस रात हम पर क्या बीती थी? बताए ना सबको यासिर। मेरे खुदा, मेरे खुदा, मेरे खुदा, मेरे खुदा। जाओ यासिर, जाके देखो वो लोग गए कि नहीं। अब तो न्यूज रिपोर्ट बना के चलाएंगे ये टीवी वाले। डिस्कस करेंगे कि कैसे तुम्हारी बीवी की वजह से बदनामी हमारा मुकद्दर बनी। पता नहीं किस बात का बदला लिया अर्जुमन तुमने। अगर तुम्हारी बेटी ये शादी नहीं करना चाहती थी तो इनकार कर देती। कुछ तो खुदा का खौफ कीजिए सुरैया भाभी। मेरी बेटी का निकाह हुआ है आपके बेटे के साथ, बहू है वो आपकी। मुझे तो ये भी नहीं मालूम कि वो जिंदा भी है या नहीं, और आप पता नहीं क्या क्या इल्जाम लगाए जा रही है उस पर। मामा आंटी ठीक कह रही है, मुसीबत हम दोनों फैमिलीज पर आई है, तो क्यों ना मिलकर इसे काटें। अब क्यों टॉर्चर किए जा रही हैं? खबरदार, एक लफ्ज भी नहीं बोलना। पहले तुम चारों की वजह से इतनी मुसीबत टूटी है हम पर। बाहर देखो जरा जाकर, मीडिया वालों ने मजमा इकट्ठा कर रखा है। मीडिया वालों ने घर पर यूं हमला कर दिया जैसे। जाने क्यों अहमद ने रिश्ता जोड़ लिया ऐसे लोगों से। सुरैया भाभी, रिश्ता लेने आप खुद आई थी अपनी मजबूरी बताकर। आपने तो हमें सोचने का मौका तक नहीं दिया। पता नहीं हमने अपनी बेटी यहाँ पर। तानिया, तानिया, क्या हो गया? तानिया, ये क्या हाल बना रखा बेटा? क्या हुआ है? बस बेटा, बस मेरी जान। बेटा, हमने तो तुम्हारी आंख में कभी आंसू नहीं दिए, अब तुम्हें सारी जिंदगी आंसू बहाने बेटा। सुरैया, देखो इसकी हालत, क्या हालत बना रखी है इसने। क्या आपकी इज्जतदार कहलाने के काबिल है? भाभी रुक जाओ हुमा। सजाद भाई, आप लोग जाते हुए इसे साथ ले जाइएगा। चलो यासिर।
क्या हाल किया इसका भेड़ियों ने। जाके इसको डॉक्टर के दिखाएं। नहीं नहीं यासिर, मत लो यासिर का नाम। नहीं नहीं यासिर नहीं। ले जाए आप लोग तानिया को। चलो यासिर। नहीं यासिर, यासिर आप मुझसे मुंह नहीं मोड़ सकते। यासिर कुछ बोले ना, बोलते क्यों नहीं है यासिर? यासिर चलो। यासिर, यासिर आपकी खामोशी और झुकी निगाहों ने अपना फैसला सुना दिया। यासिर बताते क्यों नहीं उस रात हम पर क्या बीती थी? बताए ना सबको यासिर। चलो यासिर। यासिर देखे ना मेरी तरफ, बोले यासिर। यासिर आप मुझसे मुंह मोड़ कर नहीं जा सकते। बताए इन सबको उस रात क्या हुआ था यासिर? यासिर बोले ना यासिर, जो कुछ हुआ था आपके सामने हुआ था। यासिर बोले ना यासिर, प्लीज यासिर। यासिर बताए इन सबको। हमारी बेटी जिंदा आ गई है। कहाँ छोड़ो मैं इसे, छोड़ दो। इस लाश को इनके हवाले करो। बेटी को रुखसत करना हमारा फर्ज था, आपने पूरा कर दिया। इस जनाजे को कब्र में उतारना अहमद और यासिर की जिम्मेदारी है। इन्हें अपने फर्ज से मदहोश हो जाने दो। अहमद, बेटी अपने माँ बाप के घर से रुखसत होती और ससुराल से उसका जनाजा उठता। जब कभी मौका मिले मेरी बेटी का जनाजा चलो अजमत। नहीं मैं नहीं जाऊंगी, मैं नहीं जाऊंगी, मैं नहीं जाऊंगी अम्मी, मैं नहीं जाऊंगी अम्मी। नहीं यासिर, यासिर बताया चलो मैं कह रही हूँ। यासिर आप क्यों नहीं बोल रहे? यासिर, यासिर रुक जा यासिर, 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 यासिर मेरी बात सुनो यासिर। उमा मैं बेकसूर हूँ, मैंने कुछ नहीं किया उमा। पापा, पापा सबने मुझसे आंखें फेर ली है। यासिर भी मुझसे बदगुमान हो गया पापा। मेरा क्या कसूर है, क्या जुर्म है मेरा पापा? तुम्हारा कोई कसूर नहीं है बेटा, तुम्हारा कोई कसूर नहीं। कसूर तो उन लोगों का है जिनकी आंखों पर बेहिस्सी के पर्दे पड़े। पापा मैं कहाँ जाऊंगी? मुझे छोड़कर चले गए। तुम कहीं नहीं जाओगी बेटा, तुम यही रहोगी अपने इस सबू के पास। जी भाभी, कोई कुछ नहीं कहेगा आपको। जी भाभी, आप कहीं नहीं जाएंगी। आओ बेटा, आओ मेरे साथ। आओ। ये कैसे माँ बाप हैं सुरैया? अपनी बेटी को छोड़कर चले गए, ना कोई सवाल ना कोई जवाब किए बगैर। अपनी मुसीबत तुम्हारे सर डाल गए अर्जुमंद और सज्जाद। इसमें भी अहमद की कोई प्लानिंग होगी। अर्जुमंद के लिए किया उसने ये सब कुछ। मामा सज्जाद अंकल भाभी को रुखसत कर चुके थे, अब यही उनका घर है। ऐसी लड़कियों का ना कोई घर, ना कोई ठिकाना, ना कोई चार दीवारी होती है, समझी? मामा आपने ठीक नहीं किया। किसी ने भाभी से पूछा ही नहीं कि वो कैसी है, उन पर क्या गुजरी, बस अपना फैसला सुना दिया। फैसला हमने नहीं सुनाया, फैसला वो खुद लेकर आई है। उसका हुलिया, उसका तार तार लिबास, उसकी हालत सब बता रहे हैं कि वो क्या फैसला करके आई है। फुप्पो, भाभी अगर बद किरदार होती तो कभी लौट कर ना आती। ये भी तो हो सकता है उसकी ये हालत उसकी मोहब्बत का सिला, जिसकी खातिर वो घर से गई थी। खुदा के लिए फुप्पो, कैसी सोच रखते हैं आप? क्यों भूल जाते हैं कि आप लोगों की भी बेटियां हैं? मैंने अपनी बेटियों को कांच की तरह संभाल कर रखा है, इस तरह से जमाने की ठोकरों में नहीं छोड़ दिया। और इन्हीं कांच की बेटियों पर पत्थर बरसाए हैं आपकी अपनी सगी बहनें। बर्बाद करके रख दिया लुबना आपी को। कुछ भी हो सफिया आपा,
अहमद से कहिए कि इस गंदगी को घर से निकाल दे। मैं गंदगी की निशानदही कर सकती, सफाई करवाना तुम्हारा काम, तुम घर की मालकिन हो। मगर अहमद को कौन समझाए? और कौन समझाएगा? तुम समझाओगी। तुम्हारी आंख का इशारा समझता है वो। आप तो मेरी बेटी को छोड़ आए नहीं, अब देखिएगा कि वो लोग किस तरह मेरी बेटी को सिसका सिसका के मार डालेंगे। सुरैया और सफिया आपा ताने दे देकर उसका जीना अजाब कर देंगी। आप अभी जाइए और उसे लेकर आइए, वरना मैं खुद जाऊंगी। अर्जुमन, कुछ तो समझ से काम लो। तानिया को यहाँ लाने का मकसद ये है कि हुमा और बाबर का रिश्ता भी खत्म। क्या तो आपका ख्याल है कि सुरैया ने जो सलूक मेरी बेटी के साथ किया है, उसके बाद मैं उसकी बेटी को इस घर में बहू बनाकर लेकर आऊंगी? कभी नहीं सज्जाद साहब, कभी नहीं। हुमा को किस बात की सजा दे रही है? तानिया का क्या कसूर है? कोई जवाब है आपके पास? पास बेटी के किरदार पर कीचड़ उछाली जा रही है। क्या आप नहीं जानते कि वो ऐसी नहीं है? मैं हुमा को कभी इस घर की बहू नहीं बनाऊंगी, कभी नहीं। अम्मी ठीक कह रही हैं। दिमाग तो ठीक है तुम्हारा? नहीं ठीक कह रही। ऐसा कभी नहीं हो सकता, और ना मैं हुमा को सजा उठाने दूंगा। आपने तानिया की आंखों में बेबसी देखी थी, जैसे वो हम सबसे हमदर्दी की भीख मांग रही हो। आप उसे वहां पर अकेला छोड़कर आ गए। मैं अब खुद तानिया को लेने जाऊंगा। कोई नहीं जाएगा उसे लेने के लिए, और अगर जरूरत पड़ी तो मैं खुद जाऊंगा उसे लेने के लिए, लेकिन उसे सजा नहीं देने दूंगा। हुमा जरूर इस घर में आएगी। अगर आज के बाद हुमा का नाम इस घर में किसी ने लिया तो मैं ये घर छोड़कर चला जाऊं। वाह वाह अर्जुमन बेगम, वाह क्या ब्रेन वॉश किया है बेटे का। मगर ये नहीं सोचा कि हुमा भी किसी की बेटी है। उसकी शादी के दिन तय हो चुके, कार्ड बट चुके हैं, उसके अरमानों का क्या होगा? सज्जाद साहब, ये मकफाते अमल है। फजल, फजल उठो, देखो दोबारा खाना गरम करके लाई हूँ। उठो शाबाश, खा लो। अरे सकीना, आज बिल्कुल भूख नहीं लग रही मुझे, समझ क्यों नहीं रही हो? कैसी बात कर रहे हो? कहाँ वो वक्त था कि तुम मगरिब के बाद ही शोर मचाना शुरू कर देते थे, खाना दे दो खाना दे दो। अब 10 बज रहा है, तुम कह रहे हो दिल नहीं चाह रहा। देखो ये ना टांग की बोटी मैंने पहले से अलग करके रखी, तुम्हें मेरी कसम को ये बोटी से लगा के ये तुम्हें निवाला दूं। ये देखो कितना अच्छा है, तुम्हें मेरी कसम। ये देखो कितने मजे। किस कदर बदमजा और बदजायका खाना। अरे भाई इसको ले जाओ यहाँ से। क्या हो गया आमिर के अब्बा? क्या वक्त था कि चटनी रोटी इतने मजे से खाते थे, अब मुर्गी भूनी है तो उस पर नखरा कर रहे हो, बदमजा कह रहे हो? सकीना, मुझसे नहीं खाया जा रहा है खाना, मुझसे हजम नहीं हो सकेगी ये मुर्गी। बस चटनी रोटी अगर है तो मुझे ला दे बस। अरे अल्लाह की नेमतों को ठुकराना कुफर है फजल। अरे अगर ये नेमतें हैं तो मुझे काफिर ही रहने दे। अस्तगफिरुल्लाह। अरे मुसलमान का अपने आप को काफिर कहना गुनाह कबीरा है। ऐसी नेमतें खाकर मुसलमान का शुक्र अदा करना भी गुनाह है। क्या हो गया फजल? मेरे बेटे की हलाल की कमाई है, ऐसे तो मत कहो। काश तेरा ये गुमान सच साबित। ये आमिर का है, कहीं रात की ड्यूटी तो नहीं करने लगा? नहीं नहीं, रात की ड्यूटी पे नहीं गया, वो कह रहा था दोस्त के घर जा रहा हूँ, देर हो जाएगी रात। उससे कहो रात को जल्दी आ जाया करे, ये रोज रोज मुझसे भूखा नहीं रहा जाता। तुम्हारी बातें मेरे पल्ले नहीं पड़ती, समझ नहीं आती मुझे बिल्कुल। समझ में ना ही आए तो अच्छा है, वरना तुझे भी भूखा रहना पड़ेगा।
यासिर, मैंने जिंदगी की कश्ती तुम्हारे हवाले की है। मुझे बीच भंवर में ना छोड़ना, मुझसे कभी बदगुमान ना होना। मेरे खुदा